हम लोग पाकिस्तान से कराची से ही आए हैं, ली मार्केट में यहाँ रहते थे हम लोग। सिक्योरिटी नहीं थी ना, एजुकेशन सिस्टम कुछ अच्छा था वहाँ का। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे थे वो सब बन जाएंगे। देश छोड़ने का मेन रीज़न तो यही था कि वहाँ पे लूट मारी बहुत था। हमारी उम्र तो बीत गई, अभी हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जावे। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ, हम दुख देखे वो हमारे बच्चे नहीं देखे। नहीं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश भर में CAA लागू कर दिया है, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत अब ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत पहुंचे हुए थे और जिनको नागरिकता की उम्मीद थी, उनके नागरिकता का अब रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में मैं आप पहुंचा हूं मुंबई के चेंबूर इलाके में। मेरे साथ यहां पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो शरणार्थी हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीते 2 दशकों से नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या समस्या थी जिस कारण से ये लोग अपना घर, अपना देश छोड़कर वापस आए थे, और अब जब नागरिकता कानून जो है वो पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है, तो कितनी आसानी होगी। आप अपना नाम बताइए और बताइएगा कि आप कितने साल पहले भारत आई हैं, कहाँ से आई हैं और आपने क्यों अपना देश छोड़ा। मेरा नाम मनीषा बड़गा है, मैं कराची की रहने वाली हूँ। हमें 15 साल से ऊपर हो गए यहाँ आए हुए। लेकिन अपना कराची में आप कह रही हैं कि कराची में आप रहती थी, जन्म आपका कराची में हुआ है। हाँ, कराची छोड़ने का, पाकिस्तान छोड़ने का क्या कारण था। वहाँ वही था, वहाँ इतनी लूट मारी थी, वहाँ इतनी महंगाई थी, वहाँ कुछ था ही नहीं रहने लायक। खासकर लड़कियों के लिए तो कुछ था ही नहीं, इसके लिए यहाँ आना पड़ा। लड़कियों पर क्या अत्याचार किए जाते थे। सिक्योरिटी नहीं थी ना, एजुकेशन सिस्टम कुछ अच्छा था वहाँ का, और वहाँ के बुरके में जाना, बुरके में आना, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ जो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, जो यहाँ बहुत बेटर है। नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। अब इससे उम्मीद है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए हुए थे, उनको नागरिकता मिलने में अब आसानी जो है वो हो जाएगी। कितनी बड़ी राहत आप लोगों के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारी सबके लिए, खासकर लड़कियों के लिए जो भी यहाँ है और जो वहाँ पाकिस्तान में है, उनके लिए भी कि यहाँ के दरवाजे खुल जाएंगे तो वो भी यहाँ आके अपना बेस्ट फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, दरवाजे जो हैं वो आप लोगों के लिए खुले हैं, इसके लिए आपकी राहत के लिए बात है। आप अपना नाम बताइए और कितनी बड़ी राहत सरकार के इस फैसले से आप लोगों को। मेरा नाम हंसा देड़ा है। हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों ने ये सुना, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा हमारे लिए सरकार ने ये सोचा। आप कहाँ से आई थी और कितने साल पहले आई थी और किन किन मुश्किलों का सामना आपने इतने सालों में किया है। हम लोग पाकिस्तान से, कराची से ही आए हैं, ली मार्केट में यहाँ रहते थे हम लोग 10 साल पहले आए हैं। हम लोग पूजा पाठ में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बच्चों के लिए, बेटी हमारी बड़ी हो रही थी, उसके लिए सोच के हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। तो ये आपकी बच्ची है। जी, मेरी बेटी है। आप बताइए कि नागरिकता संशोधन कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। आप चूंकि यंगस्टर हैं, इस कानून के पास होने से आपको अपना भविष्य कितना उज्जवल लग रहा है। इंडिया में आना ही एक अपना फ्यूचर बेस्ट करना है, और यहाँ पे जैसे ही पता चला कि सिटीजनशिप मिल रही है तो उसकी वजह से मेरी एजुकेशन ईजी हो जाएंगी। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे थे वो सब बन जाएंगे। मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज़ मुझे फेस करनी पड़ रही थी, अब वो पूरा सिंपल होता जाएगा। कई लोग हैं, एक एक करके बात करते हैं। आप बताइए कि नाम क्या है आपका, कहाँ से आप आई हैं, और जब ये फैसला लिया गया है तो आपके लिए कितनी बड़ी राहत है। यही है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। हमें जो फैसिलिटी अभी तक नहीं मिली है वो सब मिलने लगेगी हमें भी। कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। आप इनमें से कौन से देश में से आई हैं और वो देश छोड़ने के पीछे का कारण क्या था। मैं पाकिस्तान से ही आई हुई हूँ, और देश छोड़ने का मेन रीज़न तो यही था कि वहाँ पे लूट मारी बहुत था, लड़कियों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं था, बहुत मतलब डिफ़िकल्टीज थी हमारे लिए वहाँ पे, तो वो देख के ही हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए थे। ठीक है, तो ये कई लोग हैं जिनको एक नई उम्मीद जो है वो जगी है और ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है निश्चित तौर पे इनका भविष्य जो है अब वो उनको उज्जवल दिखाई दे रहा है। आप अपना नाम बताइएगा और सरकार के इस फैसले से आपको कितनी बड़ी राहत मिल रही है ये बताएं। सर, मेरा नाम पूंजालाल, मैं माहेश्वरी हूँ और कच्छ से बिलोंग करता हूँ। मैं 2004 में आया हूँ, मुझे 20 साल हो गए। मुझे तो ये
पहले हो जाना चाहिए था कि सीए कानून अभी पास हुआ, हमारे लिए अच्छा हुआ, लेकिन जो हमसे जो हुआ, हमारी उम्र तो बीत गई, अभी हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जावे, उसकी फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा हो जावे, हमारी बेटियां उधर है वो इधर आ जावे। अब छोटे छोटे घरों में रहते हैं, बहुत छोटे घरों में रहते हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ कर देवे बस। और मैं क्या बोलूँ, ये तो मोदी, ये तो मुमकिन है, और हम मोदी के परिवार है। माता जी, आप बताइए कि कितनी खुशी की बात है कि नागरिकता जो है अब मिलना आसान हो जाएगा आप लोगों को। बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ। हम दुख देखे वो हमारे बच्चे नहीं देखे नहीं। 20 साल हो गया, हमारे बच्चे को अभी नागरिकता मिल जावे। हम मोदी सरकार की बहुत आभारी है, हमारे माँ बाप है मोदी सरकार। हमारे बच्चों को सुख मिले, नौकरी मिले, और हमारे लिए, हमारे बच्चों, हमारा तो छोड़ो, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगी। ठीक है, तो ये तमाम शरणार्थी थे जो पाकिस्तान के कराची से आए हुए थे। ये सब अब नागरिकता कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने आज इनके संघर्ष को समझा और आज सही मायनों में इनको न्याय दिया है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ तुषार ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।